और ईश्वर ने चाहा और बहाउल्लाह का आशीर्वाद बना रहा तो आज हम टैबलेट ऑफ कारमेल की स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ 5 पैराग्राफ की ये एक संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बहाउल्लाह की पाती है, जिसे बिलोवेड गार्डियन ने बहाउल्लाह के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का घोषणा पत्र या उसके चार्टर की संज्ञा दी थी। हम अपनी स्टडी क्लासेस में पिछली जो बैठकें थी उससे जो जानकारी हमने प्राप्त की है, हम एक बार संक्षिप्त में कुछ मुख्य पॉइंट को फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे हमने माउंट ऑफ कारमेल पर प्रॉफेट एलिजा, उनकी केव और उनकी कहानी के बारे में जाना था। फिर उसके बाद बहाउल्लाह को हम किंग ऑफ द किंगडम ऑफ नेम्स यानी नामों के साम्राज्य का सम्राट क्यों कहते हैं और उन्हें क्यों फैशनर ऑफ द हेवंस यानी आकाशों का रचयिता क्यों कहा जाता है, इसके अर्थ को हमने समझा था। फिर हमने बहाउल्लाह के कलम की जो सरसर करती हुई आवाज थी और जो उनका शंखनाद है, जो तुरही की तरम्पेट का साउंड है, उसके संबंध के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके आगे बहाउल्लाह ने यह संकेत दिया है इस कारमेल की पाती में कि इस माउंट कारमेल पर आगे जाकर ईशदूत बाप की समाधि और बहाई युग धर्म का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस स्थापित होगा। फिर हमने ये भी जाना था, जब बहाउल्लाह कहते हैं कि एक छिपा हुआ खजाना था, वो कैसे प्रकट हुआ, उसके अर्थ को हमने समझा था। फिर इस पाती के अंदर 3 पहाड़ों का वर्णन आया है। एक तो माउंट जियोन, एक माउंट कारमेल जिसपे यह पाती आधारित है, और एक माउंट सिनाई कोहे तूर। तो इनके महत्व की जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज जो हमारी स्टडी बैठक है, उसके अंदर हम इस पाती का जो चौथा पैराग्राफ है, उस चौथे पैराग्राफ की जो बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। और ये कहने में कोई एग्जाजरेशन या कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन पंक्तियों को हम टैबलेट ऑफ कारमेल का हृदय या उसका दिल कह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पिछली बार भी ये स्लाइड हमारे सामने आई थी, लेकिन आज हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके अंदर कहा गया है, ere long will God sail his ark upon thee and will manifest the people of Baha who have been mentioned in the book of names. शीघ्र ही ईश्वर अपनी नौका तुझ पर लाएगा, यानी माउंट ऑफ कारमेल पर लाएगा,
और बहा के जनों को प्रकट करेगा जिनका उल्लेख नामों की पुस्तक में किया गया है। तो इन पंक्तियों में दो खास शब्द हैं जिनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। एक तो ये कि जो नौका है, बहाउल्लाह की नौका या हिज आर्क, उसके बारे में, और दूसरा जो नामों की पुस्तक है उसके बारे में। तो इन दो चीजों को, पहली चीज तो ये कि जो नौका है जो कारमेल पर्वत पे आके ठहरी वो क्या है उसको समझना, और फिर ये नामों की पुस्तक में किन के नाम के उल्लेख हैं इनको समझना। इसे हम जान पाएंगे तो इन पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेंगे, जो टैबलेट ऑफ कारमेल की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो पहले हम आते हैं जो आर्क या बहाउल्लाह की आर्क या ईश्वर की नौका या हिज आर्क, इससे क्या तात्पर्य है। यदि हम बाही लिटरेचर के अंदर देखते हैं, जो पवित्र लेखनी है उसमें हम खोज करते हैं, तो इस आर्क शब्द को हम कई जगह पे देख सकते हैं, लेकिन तीन खास वो स्थान है जिनका वर्णन अभी हम करेंगे। पहली बात तो जो आर्क शब्द का जो उपयोग था वो ईशदूत बाब ने किया था, और उनकी जिस पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख है उस पुस्तक का नाम है क़य्युमुल अस्मा। आप जानते हो कि जब पहली बार मुल्ला हुसैन ने शिराज के अंदर ईशदूत बाब से भेंट की थी उनके घर पर, तब यह पुस्तक अवतारित हुई थी क़य्युमुल अस्मा। और क़य्युमुल अस्मा पूरी के पूरी तो अवतारित नहीं हुई थी, लेकिन एक रात में पूरा उसका एक पार्ट अवतारित हुआ था जिसको सूरतुल मुल्क के नाम से जानते हैं। तो उस क़य्युमुल अस्मा में ईशदूत बाब ने एक शब्द यूज किया है, और वह है रक्ताब नौका या क्रिम्सन आर्क या रक्ताब नौका। और उसके बारे में ईशदूत बाब ने ये कहा था कि ये वो नौका है जिसमें सर्व महान नामों के अनुयायी सवार होंगे। बाब has lauded the community of the most great names as the companion of the Crimson Ark। वो जो क्रिम्सन आर्क या रक्ताब नौका सबसे पहले हमें राइटिंग के अंदर देखने को मिलता है क़य्युमुल अस्मा में। उसके बाद आप जानते हैं कि एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही सुंदर बहाउल्लाह की पाती है, जो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन से पहले यानी 21 अप्रैल 1863 से पहले अवतारित की थी, जिसको हम पवित्र नाविक की पाती या टैबलेट ऑफ हॉली मैरिनर के नाम से जानते हैं। उसमें जो मैरिनर हैं वो बहाउल्लाह है, और इस पाती के अंदर जो आर्क शब्द का उन्होंने उपयोग किया नौका, उससे बहाउल्लाह का तात्पर्य है उनकी संविदा या उनका विश्व धर्म। तो दो इसके अर्थ निकलते हैं पवित्र नाविक की पाती के अंदर इस आर्क शब्द के, बहाउल्लाह की संविदा या बहाउल्लाह का विश्व धर्म। तीसरी जगह हमने इसको टैबलेट ऑफ कारमेल में, जो अभी स्लाइड आपके सामने है, यहाँ पे हमने इसको देखा है, और इसमें यह कहा गया है कि शीघ्र ही ईश्वर अपनी नौका तुझ तक लाएगा। तो यहाँ पे जो नौका शब्द आया है टैबलेट ऑफ कारमेल में, गार्डियन ने हमें इसका अर्थ बताया है, और गार्डियन के अनुसार
टैबलेट ऑफ कार्मेल में जो नूका से अर्थ निकलता है वो बहाउल्लाह के विधान और उनके नियम है। तो हर जगह जब ये शब्द आया, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ उसके लिए जाते हैं। फिर से एक संक्षेप में हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। कय्युमुल अस्मा के अंदर बहाउल्लाह के अनुयायियों के बैठने के लिए नौका है ये। हॉली मैरिनर के अंदर बहाउल्लाह के संविधान है और उनकी संविदा है, उसकी ये नौका है। और टैबलेट ऑफ कार्मेल के अंदर गार्डियन के अनुसार ये नौका बहाउल्लाह के लाज हैं, उनके विधान, उनके अधिनियम। फिर इसके अंदर ये कहा गया, तो नौका का अर्थ हमारी समझ में आ गया कि कहाँ पे ये प्रयोग में आया है पवित्र लेखनी में और इसका क्या अर्थ निकलता, और टैबलेट ऑफ कार्मेल में गार्डियन ने इसका क्या अर्थ बताया। एक बार और फिर देख लीजिए। गार्डियन हमें कहते हैं कि आर्क जब शब्द उपयोग में लाया गया टैबलेट ऑफ कार्मेल में, तो इसका अर्थ बहाउल्लाह के नियम है। अब उसके बाद दूसरा जो शब्द हमें यहाँ पे ध्यान देना है वो है जो कहा गया इसमें, जो आप देख रहे हैं स्लाइड, कि उन्हें प्रकट करेगा जिनका उल्लेख नामों की पुस्तक में किया गया। तो वो कौन व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख नामों की पुस्तक में है और किन्हें वो प्रकट किया जाएगा। तो ये एक रहस्य है। कुछ लोग पहले ये सोचते थे कि जो कय्युमुल अस्मा है, कय्युमुल अस्मा का अर्थ ही होता है बुक ऑफ नेम्स। तो ये वो बुक ऑफ नेम्स नहीं है जो ईशदूत बाब ने सबसे पहले अवतारित की थी। यहाँ जो नामों की पुस्तक है वो एक्चुअली वैसी पुस्तक नहीं है, इमेजिनरी है। ये कोई भौतिक रूप से लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं है। ये एक संकेत है जो यहाँ पे दिया गया है। और गार्डियन के अनुसार ये जो नामों की पुस्तक है वो है हाउस ऑफ जस्टिस। और हाउस ऑफ जस्टिस के जो मेंबर्स हैं वो व्यक्ति हैं जिनको ईश्वर प्रकट करेगा। तो जब से हाउस ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई 1963 से, और जब भी उसके इलेक्शन होते रहे, जो उसमें मेंबर्स आते रहे, ये वो बहाई हैं गार्डियन के एक्सप्लेनेशन के अनुसार जिनको ईश्वर प्रकट करेगा। तो इस स्लाइड के अंदर अब ये दोनों बातें हम समझ चुके हैं। एक तो ये कि ईश्वर की नौका से यहाँ पे अर्थ क्या है, और दूसरा ये कि नामों की पुस्तक का क्या अर्थ है और वो कौन से बहाई हैं जिनको ईश्वर प्रकट करेगा। अब इसके बाद फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस टैबलेट ऑफ कार्मेल का जो इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव पड़ा है, दोनों रूपों से इसका प्रभाव पड़ा है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। टैबलेट के अवतरण के बाद से ही इसका भौतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। अब वो प्रभाव किस रूप में पड़ा है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज की जो हमारी पहली स्लाइड है, अनुज उसको स्क्रीन पे लाएंगे। इसमें हम पहले फिजिकल इम्पैक्ट देखेंगे टैबलेट ऑफ कार्मेल कि इसका जो भौतिक प्रभाव है वो क्या पड़े। तो भौतिक प्रभाव में पहला भौतिक प्रभाव तो ये पड़ा था कि बहाउल्लाह ने जैसे संकेत दिया था कि इस पर्वत पर ईशदूत बाप की समाधि को स्थापित किया जाएगा। तो 1 जनवरी 1899 में सबसे पहले जो ईशदूत बाप थे उनके और उनके जो बलिदानी साथी थे अनीस, इनकी जो पवित्र अवशेष थे, उनकी जो हॉली डस्ट थी, उनको अक्का लाया गया था।
1 जनवरी 1899। तो ये लगभग टैबलेट ऑफ कार्मेल के रिवील होने के 8 साल बाद ऐसा हो पाया था। उसके बाद फिर इन हॉली डस्ट को, इन पवित्र अवशेषों को 1909 के अंदर अब्दुल बहा ने स्वयं अपने हाथों से एक मार्बल का, एक संगमरमर का सार्कोफेज था। सार्कोफेज मतलब एक पत्थर की पेटी जैसा। तो सार्कोफेज के अंदर अपने हाथों से इन हॉली डस्ट को, इन पवित्र अवशेषों को समाधिग्रस्त किया था। तो टैबलेट ऑफ कार्मेल के पहले भौतिक प्रभाव के रूप में वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिसमें बाप की समाधि के निर्माण का और उनको समाधिग्रस्त करने का काम शुरू हुआ था। फिर दूसरी स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि गार्डियन द्वारा 1943 के अंदर, गार्डियन द्वारा 1943 के अंदर जहां पे इन पवित्र अवशेषों को समाधिष्ट किया गया था कार्मेल पर्वत पर, उस पे एक सुपर स्ट्रक्चर की एक जो 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 समाधि थी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो है निर्माण शुरू हुआ था। और हमारे पास कुछ फोटोग्राफ भी हैं जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये शुरू के वो फोटोग्राफ हैं जिसमें समाधि के निर्माण को बताया गया। पिछले बार आपको बताया था कि ऑक्टेंगुलर उसमें समाधि को बनाया गया है। फिर उसके बाद फिर अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो सुपर स्ट्रक्चर की संरचना शुरू हुई थी 1943 में, वो लगभग 1953 के अंदर कंप्लीट होने को आ गई थी। और जब वो लगभग अपने आखिरी समय में थी पूर्ण होने के, तब उसका जो चित्र है ये आपके सामने है। जब ये बन के सामने आ गई तो बिलोवेड गार्डियन ने इसको क्वीन ऑफ कार्मेल का नाम दिया था। तो क्वीन ऑफ कार्मेल फिर हमारे सामने इस पवित्र पर्वत पर स्थापित हो गया। फिर उसके बाद गार्डियन ने जो अगला काम किया था वो था उस भूमि को खरीदना जो माउंट कार्मेल पर ईशदूत बाप की समाधि के आसपास थी और जहां पे बाहरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सारी बिल्डिंगें बनना थी। और गार्डियन के द्वारा ही जिस बिल्डिंग के निर्माण का काम शुरू हुआ और लगभग पूरा भी हुआ, वो था इंटरनेशनल आर्काइव बिल्डिंग। तो उसका वो जो है बन के तैयार हुआ था। तो ये इसका भौतिक इम्पैक्ट है जो हमने देखा कि टैबलेट ऑफ कार्मेल में बहाउल्लाह ने संकेत दिया था बाप की समाधि बनने का, हाउस ऑफ जस्टिस के बनने का और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के बनने का। तो ये काम जो है शुरू हो गया था और अब भी ये कंटिन्यूएशन में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब एक और बहुत सुंदर बिल्डिंग इसमें जोड़ने वाली है और वो है अब्दुल बहा की समाधि के रूप में, जो कुछ ही समय बाद हमारे सामने आएगी। इसके बाद फिर इसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी है जो हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो इसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, इसके आध्यात्मिक प्रभाव भी कार्मेल की पाती के बहुत हैं। संक्षिप्त में पहला तो ये कि अब्दुल बहा अपने पीछे दो लेगेसीज, दो आलेख या दो डॉक्यूमेंट छोड़ गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उनका इच्छा पत्र और वसीयतनामा, विल एंड टेस्टामेंट, ये 1901 से 1908 के बीच में है ना, 7 साल का जो समय था उसके अंदर इसको लिखा गया। और यही वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अब्दुल बहा ने
बहाउल्लाह की संविदा को आगे बढ़ाया है। और जब गार्डियन शिशु थे, बच्चे थे, बालक थे, तभी उन्होंने इनको गार्डियन के रूप में अपॉइंट कर दिया था विल एंड टेस्टामेंट के अंदर। उसके बाद फिर लगभग 1916 के आसपास अब्दुल बहा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर 14 अलग अलग पातियां हैं और उसके कलेक्शन का नाम है टैबलेट्स ऑफ डिवाइन प्लान, या जिसको हम बोलते हैं दिव्य योजना की पातियां। तो ये लगभग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके आसपास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ था। और बहाउल्लाह ने कारमेल पर, आपको याद होगा कि उन्होंने संकेत देते हुए रहस्यमय भाषा में कहा था कि ओ कारमेल, जियान को आवाज लगाओ, सिनाई तुम्हारी तरफ खींच के आ रहा है। ये 3 माउंटेन के नाम लिए थे और उससे उनका तात्पर्य ये था कि पूरी मानव जाति तक उनके युग धर्म का संदेश पहुंचाया जाए। और ये जो टैबलेट्स ऑफ डिवाइन प्लान है अब्दुल बहा के, ये वो चार्टर है, वो घोषणा पत्र है जिस पे आधारित होकर सारे जो प्लान हैं वो बनते चले आ रहे। ये जो प्लान का बनना था वो गार्डियन के समय से ही शुरू हो गया था। अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि जो शुरू के प्लान थे जो गार्डियन ने बनाए थे, 1937 से लेकर के 1950 तक ये अलग अलग योजनाएं थी। कुछ 6 साल की थी, कुछ 5 साल की थी, कोई 3 साल की थी, कोई 1 साल की थी। इस तरीके से कुल मिलाकर 11 प्लान थे टीचिंग के जो गार्डियन ने हमको दिए थे। और जो उनका सबसे महत्वपूर्ण प्लान था वो था 10 ईयर क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। और जब धर्म युद्ध की बात करते हैं किसी पूर्व धर्म में, तो वो धर्म युद्ध तलवारों से, तीरों से या भालों से या और किसी साधनों से लड़ा जाता, हथियारों से। लेकिन जब भाइयों में धर्म युद्ध की बात होती है तो ये केवल टीचिंग है जो हम बताते हैं बहुत प्रेम पूर्ण। तो वो धर्म युद्ध की जो शुरुआत थी एक बिल्कुल नए कैलेबर के अंदर, एक नए अंदाज में जो धर्म युद्ध की शुरुआत की थी 10 ईयर क्रूसेड के रूप में 1953 से। जो गार्डियन है उनका जो स्वर्ग आरोहण हो गया था 1957 में, तो उनके रहते हुए ये पूरा नहीं हो सका था। ये आगे और चलता रहा था और फिर आगे जाके हाउस ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कारमेल की पाती के अवतरण के बाद ही उसका जो प्रभाव था वो शुरू हो गया। अब आखिरी में जो 5वां पैराग्राफ है, उस 5वें पैराग्राफ को की रीडिंग के साथ ही हम जो है इसका अंत करेंगे। और इसमें जो कहा गया है, आखिरी पैराग्राफ है इस पाती का, कहा गया कि समस्त मानव जाति के स्वामी का जय घोष हो, जिसके नाम मात्र की चर्चा से धरती का कण कण कंपायमान हो उठा और महिमा की वाणी ने मुखरित हो उसे अनावृत किया, जो ईश्वर के ज्ञान से आवृत उसकी शक्ति के कोशालय में अब तक गुप्त था। सत्य था वो सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च ईश्वर अपने नाम की अंत शक्ति के सहारे उन सब का सम्राट है जो स्वर्गों में और पृथ्वी पर हैं। Sanctified be the Lord of all mankind, at the mention of whose name all the atoms of the earth have been made to vibrate, and the tongue of grandeur
hath been moved to disclose that which hath been wrapped in his knowledge and lay concealed within the treasury of his might. He verily, through the potency of his name, the mighty, the all powerful, the most high, is the ruler of all that is in the heavens and all that is on earth. तो इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पार्टी को हमने समझने का प्रयत्न किया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है एक तरीके से शेयर किया, उसको समझने का प्रयत्न किया. थैंक यू वेरी मच.